हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए, आज हम हमारे इस चैनल पर श्रीनाथ जी से रिलेटेड एक श्रीनाथ जी से जुड़ी कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं। तो जो हमारे जगत गुरु हैं वल्लभाचार्य जी, हमारे श्रीनाथ जी की सेवा किया करते थे और उन दोनों में पिता पुत्र का अद्भुत प्रेम था। तो एक बार की बात है, जब वल्लभाचार्य जी एक दिन अपने लाला को सुला रहे थे तो उन्होंने लाला के लिए सुंदर सा बिछोना बनाया, किंतु लाला ने सोने से मना कर दिया। वल्लभाचार्य जी ने पूछा कि लाला क्या हुआ, सोते क्यों नहीं? तो लाला बोले कि देखो ये बिछोना चुभता है, मुझे नींद नहीं आती हमको इस पर। तब जो गुसाई जी थे वो दूसरा बिछोना लगा देते हैं अच्छे से, किंतु लाला कन्हैया उस पे सोने से मना कर देते हैं। ऐसा करते देख गोसाई जी बार बार अलग अलग तरह के बिछोने बिछाते हैं और हमारे जो कन्हैया हैं उस पर भी नहीं सोते, मना कर देते हैं। तब गोसाई जी डांट के बोलते हैं, क्यों रे लाला, कैसे सोएगा नहीं? तब लाला ने गोसाई जी को हाथ पकड़ के अपने बिस्तर पर लेटा दिया और उनके पेट पर सो गए और बोले, ऐसे सोएंगे हम? वल्लभाचार्य जी लाड़ लड़ा के लाला को इतना बिगाड़ के रखे थे कि जो लाला जो थे जब जी करता किसी को भी पीट के आ जाते थे। और एक दिन की बात है, जब लाला ब्रिजवासी लड़की का रूप धर के दूसरे बच्चों के साथ में रह रहे थे, तभी एक श्रीनाथ जी का जलघड़िया वहाँ से निकल रहा था। सब बच्चे बोले कि भैया सब आगे से हट जाओ, श्रीनाथ जी का जलघड़िया आ रहा है, कोई छू ना देना अपरस में। तो ये लाला कहाँ मानने वाले थे? हमारे लाला तो वैसे ही बहुत नटखट है, आप सभी जानते हो। तो भीड़ में गए और जानबूझ के जलघड़िए को परेशान करने लगे। जलघड़िए को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि मूर्ख बालक, अब दोबारा नहाना पड़ेगा हमें। और लाला के गाल पे उन्होंने खींच के चाटा मार दिया। लाला अपने गाल पे हाथ फेरते हुए और सोचने लगे कि बेटा इसका बदला तो ये नंद का लाला लेकर ही रहेगा। तो नंद का लाला आप समझ गए होंगे, नंद का लड़का बड़े अच्छे से वे बदला लेंगे ये सोचकर वो वहाँ से चले गए हमारे नंदलाल। एक दिन क्या हुआ कि गर्मियों का समय था। गुसाई जी ने उसी जलघड़ी को बुलाया और कहा कि लाला को गर्मी न लगे, इसके लिए तुमको श्रीनाथ जी को पंखा झलना है। तो जलघड़ी ने हाँ कर दिया। जलघड़िए ने सेवा की और गोसाई जी का कहना माना। इसके बाद में वो कमरे में चले गए, यानी कि गोसाई जी अपने कमरे में चले गए। जलघड़िया सेवा तो ठीक से करता था, लेकिन ठाकुर जी में प्रेम नहीं था उसका। जैसे वो श्रीनाथ जी के पास पंखा झेलने बैठ जाता, उसको नींद आ जाती और पंखा छुटके ठाकुर जी को लग गया। लाला को बहुत गुस्सा आ गया, किंतु सोचा कि शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा किए थे तो इसका एक तो करना ही करना पड़ेगा। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हो गए, किंतु जलघड़िए की फिर से आंख लग गई और पंखा फिर से छुट के ठाकुर जी के मुंह पर लग गया। अब की बार लाला को बहुत गुस्सा आ गया और अपने गाल पे लगे चांटे को उन्होंने याद किया। फिर तो लाला ने भी जलघड़िए को ऐसा खींचकर चांटा मारा कि सीधा मंदिर के प्रांगण में बाहर की ओर जाकर के गिरा। चिल्लाने की आवाज़ सुन के गोसाई जी भागे भागे चले आए और देखा तो जलघड़िया अपने गाल पे हाथ लगाए कोने में बैठा हुआ था। गोसाई जी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं तो पंखा झल रहा था, तभी अचानक मुझे किसी ने थप्पड़ मार दिया। गोसाई जी सीधे ठाकुर जी के पास गए और पूछा, क्यों रे लाला, तूने मारा थप्पड़? तब लाला बोले, मारता नहीं तो क्या करता, मेरी सेवा करते करते सो जाता है और 2 बार पंखा मेरे मुंह पर भी मार दिया। मैंने भी ऐसा मारा कि अब कभी सेवा में नहीं सोएगा। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी केवल जगत गुरु या जो पीठाधीश्वर होते हैं उनके साथ ही ऐसे प्रेम और ऐसे लीला करते हैं। उनको तो सुंदर सुंदर और कोमल कोमल हृदय वाले भक्त भी बहुत पसंद आते हैं, जैसे कि हम और आप। जब राजा राम जी मिथिला गए तो वहाँ की गोपियाँ थी, उन्होंने पुरुषों ने, वहाँ के जो पुरुष थे, बच्चे थे, उन सब ने ना सुमन वर्षा की थी। और जब कन्हैया मथुरा गए थे तब कंस को मारने के लिए वहाँ पे जो मथुरावासी थे उन्होंने भी सुमन वर्षा की थी।
आप सब लोग समझ गए होंगे सुमन वर्षा क्या है। सुमन वर्षा केवल पुष्पों की वर्षा नहीं है, अपितु मन से की गई प्रेम की वर्षा है, जिससे हमारे ठाकुर जी ना खींचे चले आते हैं हमारी ओर, हमारी और आपकी ओर। तो जो लोग सोचते हैं ना कि हम लोग ठाकुर जी की सेवा लेकर के आएँ, या फिर हम ठाकुर जी की सेवा ऐसे करते हैं, ठाकुर जी सेवा हमसे ले रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी हमसे सेवा करवा रहे हैं। हम ठाकुर जी की सेवा करें ऐसा तो नहीं, हो ही नहीं सकता। हम हमारी इच्छा से कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, जो कुछ होने वाला है, स्वयं हमारे श्री ठाकुर जी की इच्छा से होता है, होगा और होता आया है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये जो वीडियो है बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। चलिए हम ठाकुर जी से संबंधित छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। अब शुरू हो गया है पौष का महीना। तो जो पौष माह की द्वितीया तिथि से, ये जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, इससे हमारे ठाकुर जी को द्वितीया तिथि को लगेगा वृंदावन में खिचड़ी का भोग। खिचड़ी महोत्सव मनाया जाएगा। चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग जा कर के चेक कर सकते हो। पौष का महीना शुरू हो गया है। इस पौष के महीने में मंदिरों में, दिवालियों में ठाकुर जी को खिचड़ी का और पकौड़ी का, हलवे का भोग लगाया जाता है। जो पकौड़ी होती है वो दाल की बनी होती है। तो आप सब भी अपने घर में ठाकुर जी को पकौड़ी और हलवे का भोग बना के लगा सकते हो। उसे कहा जाता है पौष के बड़े, यानी पौष बड़े। तो ये पौष बड़े महोत्सव, आप अपने पौष बड़े का महोत्सव अपने घर में रख सकते हो। इस दौरान आप भगवान का कीर्तन कर सकते हो, जाप कर सकते हो और श्रवण कर सकते हो। गीता का जो अध्याय है वो भी आप पढ़ सकते हो। ये जो पौष का महीना है, ये कोई ऐसा नहीं है बना के खाने वाला महीना है, सोने वाला महीना है, सर्दी है, ठंड है। तो जैसे कि पौष का महीना है, अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो इसमें आप ठाकुर जी को गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे कि गजक, रेवड़ी, तिलपट्टी, मूंगफली, इन सब का भोग लगाएं ठाकुर जी को। स्वयं भी ग्रहण करें प्रसाद रूपी। और खिचड़ी का भोग लगाएं ठाकुर जी को बनाकर। जिन फलों की तासीर जो होती है, गर्म होती है, आप उसका भोग ठाकुर जी को लगा सकते हो। तो पौष का महीना शुरू हो गया, इसी के साथ हमारे ठाकुर जी को अपना मेवे का भोग लगेगा, मेवे से बनी खिचड़ी का भोग लगेगा, मेवे से बने हलवे का भोग लगेगा। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। आप ठाकुर जी को छुआरे का दूध पिला सकते हो, छुआरे का भोग लगा सकते हो, छुआरे से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हो। तो ये जानकारी मैंने सोचा कि इसी वीडियो में हम लोग दे देते हैं आपको। और ये जो श्रृंगार है हमारे ठाकुर जी का, ये था अभी एकादशी पर, सफला एकादशी के पहले मैंने ये श्रृंगार किया था। और जिन लोगों के पास में ऊनी पोशाक नहीं है ठाकुर जी को पहनाने के लिए, उस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है और मैंने हमारे ठाकुर जी और राधा रानी को इसी तरह से पोशाक धारण करवाई है। और अगर और भी कोई जानकारी किसी को चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो। आपको मैं कमेंट में जवाब देने की कोशिश करूँगी, या अगर वीडियो बनाना हुआ तो मैं वीडियो बना करके अपलोड करूँगी। साथ ही में पौष के महीने में ही नहीं, आप किसी भी महीने में दान कर सकते हो। तो गर्म चीज़ों का आप किसी ज़रूरतमंद को, किसी भी भूखे इंसान को, व्यक्ति को, बच्चे को, बूढ़े को आप खाने की चीज़ भी दान कर सकते हो। कहते हैं कि 5 उंगली का दान हमेशा हमारे साथ में जाता है और यही हमारे साथ रहता है। तो और ना और कुछ करें ना करें, जितना आपका सामर्थ्य है। कहते हैं कि ईश्वर को अगर आप फूल नहीं तो पंखुड़ी हाजिर करोगे सच्चे मन से, भगवान उसे भी फूल रूपी ही ग्रहण करते हैं, बशर्ते वो सच्चे मन से और भाव पूर्ण हो। तो हमारे प्रभु केवल हमारे भाव और प्रेम के भूखे हैं। बाकी आप सभी जानते हैं, मैंने पहले बताया कि 56 भोग ठाकुर जी को हम लगाने वाले कौन होते हैं। ठाकुर जी भूखे नहीं हैं, पूरी दुनिया उन्हें भोग लगाती है, केवल वो हमारे भोग के भूखे नहीं होते। हम उन्हें प्रसाद रूपी भोग रख के, जो भोग है प्रसाद रूपी खुद भी ग्रहण करते हो रख के, उन्हें हमें इतना कुछ दिया है यही मान करके उन्हें धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो जो भी भोजन है, रुपया है, पैसा है, सब कुछ ठाकुर जी ने दिया है, वही हम ठाकुर जी को अर्पित करें, ऐसा तो हमारा सौभाग्य ना ही नहीं कभी होगा। हम तो केवल ठाकुर जी को धन्यवाद देते हैं। तो धन्यवाद ठाकुर जी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।